ये कहानी 1963 के आसपास की है, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। उस समय फौजियों को छुट्टियां नहीं मिलती थी, लेकिन जब युद्ध थोड़ा थमने लगा तो दो दोस्त जो फौज में थे अपने अपने घर जाने के लिए छुट्टी मांगते हैं। उनमें से एक की बहन की शादी थी, जबकि दूसरा अकेला रहता था क्योंकि उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। लेकिन छुट्टी सिर्फ उसी दोस्त को मिलती है जो अकेला था। वह सोचता है कि वह अपने दोस्त की बहन की शादी का भी ध्यान रखे। घर पहुंचकर वह खेती बाड़ी के काम में लग जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था और धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह बिस्तर से उठ नहीं पाता। कुछ दिनों तक इसी अवस्था में पड़े रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन गांव में किसी को इसकी खबर नहीं लगती। करीब 35 दिन बाद उसका दोस्त, जिसे पहले छुट्टी नहीं मिली थी, घर जाने के रास्ते में उसके गांव से होकर गुजरता है। चूंकि रात हो चुकी थी, वह ठहरने के लिए अपने दोस्त के घर चला जाता है। दरवाजा का खटखटाने पर कुछ देर बाद उसका दोस्त दरवाजा खोलता है। उसकी शक्ल बहुत मुरझाई हुई लगती है, लेकिन वह उसे अंदर बुला लेता है। बातचीत के दौरान वह बीमार होने की बात कहता है और खाना बनाने में असमर्थता जताता है। उसका दोस्त खुद रसोई में जाकर पुलाव बनाता है और खाने के लिए बुलाता है, लेकिन बीमार दोस्त खाने से मना कर देता है। जब पुलाव खाने वाला दोस्त घी मांगता है तो बीमार दोस्त बिना उठे ही छींके लकड़ी के ऊंचे स्टैंड से हाथ बढ़ाकर घी उतार देता है। ये देख वह चौंक जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक हाथ ले जाना इंसान के लिए संभव नहीं था। उसे एहसास होता है कि कुछ अजीब हो रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वह बहाने से पानी लेने बाहर जाता है और फिर वहां से भाग खड़ा होता है। भागते भागते वह गांव के एक पशुशाला में घुस जाता है, जहां बहुत सारी गायें बंधी थी। मान्यता थी कि गायें नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं। तभी उसका मरा हुआ दोस्त भी वहां आ जाता है और गाय से कहता है कि उसे दोस्त को वापस सौंप दे। गाय चालाकी से जवाब देती है कि अगर वह सूर्योदय से पहले उसकी पूंछ के सारे बाल गिन ले तो वह दोस्त को सौंप देगी। जब भी वह आत्मा बाल गिनने की कोशिश करती, गाय पूंछ हिला देती, जिसे वह फिर से गिनती भूल जाता। इसी तरह सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी पड़ते ही आत्मा वहां से भाग जाती है। इसके बाद वह डर के मारे गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाता है, लेकिन वे विश्वास नहीं करते। जब वे उसके साथ दोस्त के घर जाते हैं तो देखते हैं कि वह सचमुच बिस्तर पर मरा पड़ा है। उसका शरीर सड़ चुका था और चारों ओर बदबू फैली थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पैरों पर ताजा मिट्टी और कांटे चिपके थे, जिससे यह साबित होता था कि उसकी लाश सच में हिली थी। गांव वालों को यह एहसास हुआ कि अनजानी आत्माओं ने उस मृत शरीर को अपना निवास बना लिया था।